हे गाइस, देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू वेल्दी पीस। आज हम बात करेंगे कौन से 5 ऐसे स्टॉक हैं जिनके बारे में हम अगर देखें तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में आप उन्हें बाय कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो SBIN ऑब्वियसली सबसे मोस्ट फेवरेट है। और इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने बनाया था, लेकिन अभी देखा गया है कि ये कुछ टाइम पहले तक इसने 438 के आसपास का सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद से इसने अप साइड मूवमेंट दी है। मतलब अभी जो चल रहा है इसका 457 के आसपास, इसका 468 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये अच्छे शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो बहुत अच्छा एक स्टॉक हो सकता है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में आने वाले टारगेट इसके 500 प्लस और इसके ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। नो डाउट अभी आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेप्रिव्ड चल रहा है और अगर देखा जाए तो इसने अपना सपोर्ट लिया था 1400 के आसपास। पहले इसने जो ब्रेकडाउन दिया था नियर अबाउट अगर हम देखें तो 1550 के आसपास बहुत समय तक रहा और 1550 को तोड़ते से ही ये स्टॉक 1300 और 1400 के आसपास आकर आ गया था। और फिर इसने जो अपना जो सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से सपोर्ट लेकर इसने अच्छी अपसाइड मूवमेंट दी है और ये डाउन ट्रेंड में था और अब काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। अभी भी 1500 के प्राइस को ये छूकर अभी आया था और जैसा देखा जा रहा है कि थोड़े टाइम के अंदर इसके जो टारगेट है हमें नियर अबाउट टू 1900 1800 से लेकर 1900 के बीच में हमें टारगेट इसके देखने को मिलेंगे। तीसरा स्टॉक है विप्रो। विप्रो भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है और इसने भी एक देखा जाए तो इसने 450 के अराउंड इसने सपोर्ट लेकर इसने अपसाइड मूवमेंट दिया है और शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 500 प्लस के टारगेट इजीली हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपने 52 वीक्स हाई को भी तोड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक में अगर हम देखें तो इसने भी अपना जो था एक बार ये अगर हम बात करें तो मार्च में ये काफ़ी नीचे तक आया था, 1300 के आसपास आया था और इसने फिर अपसाइड मूवमेंट दी और जो कि 1700 तक गई थी। अभी भी अगर हम देखें तो ये अभी भी 1200 के आसपास ही आया है और इसने अपना जो एक डॉजी कैंडल बनाई और फिर जाकर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस के पास आकर रुक गया था। फिर रेजिस्टेंस तोड़ते ही इसने काफ़ी डाउनग्रेड मूवमेंट दी और फिर धीरे से इसने अपना अपसाइड मूवमेंट बनाया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो नियर अबाउट टू 1700 1800 और अगर हम देखें तो 1900 तक के भी टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। पांचवा स्टॉक है हमारा सन फार्मा। फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, इसमें ज़्यादा रिटर्न हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट पर ही चल रहा है ये स्टॉक, अगर ये सपोर्ट के आसपास ही रहता है और अगर अपसाइड मूवमेंट देता है तो आपको शॉर्ट टर्म में इसके 980 से लेकर 1000 तक के टारगेट हमें इसको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे 5 स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करते जाएं। एक अगर हम देखें तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक्स आप ज़रूर इसको ऐड करें, तो आप इसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में जैसा आप इसको स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।